कितना आश्चर्य होगा आपको जब कोई इंसान आपके बिना कहे आपके मन के भावों को समझ जाए। आप क्या चाहते हो, आपके मन में किस वस्तु की इच्छा है, वह बिना कहे समझ जाए और आपकी वह इच्छा पूर्ण कर दे। यह देखकर आप भी मन में सोचने लगेंगे कि यह इंसान हमारे मन की बात को कैसे समझ जाता है। हम तो मन ही मन उसे अंतर्यामी मान लेंगे। एक ऐसा ही उदाहरण हमें पुस्तकों में पढ़ने पर प्राप्त हुआ। उन पुण्यमयी माताजी का नाम था श्री गोपाली जी। गोपाली जी सच्चे भाव से परमात्मा की भक्ति करती थी। एक बार उनके स्थान पर एक संत जी आए। संत जी कहने लगे, मुझे भोजन करना है। अब उनके मन के भाव को जानकर गोपाली जी ने भोजन बनाया। जैसे ही वह संतों को भोजन देने गई, संत जी कहने लगे, पहले इसका परमात्मा को भोग लगाओ। गोपाली जी ने कहा, आप स्वयं भगवान हैं, आप स्वीकार कीजिए, परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। तब संतों ने कहा, ऐसा नहीं, आप मूर्ति के समक्ष जाइए, मूर्ति को अपने हाथों से भोग लगाइए। आज मूर्ति स्वयं आपके हाथों से भोग को स्वीकार करेगी। संत जी की आज्ञा मानकर माता गोपाली जी जैसे ही अपने परमात्मा की मूर्ति को भोग लगाने लगी, उन्होंने जैसे ही मूर्ति के मुख के समक्ष भोजन रखा, कहते हैं उस मूर्ति ने भोजन स्वीकार कर लिया। यह देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई। वह गदगद हो दौड़ते हुए जैसे ही संत जी के पास पहुंची, वह देखकर हैरान हो गई। संत जी अंतर ध्यान हो चुके थे। वह समझ चुकी थी कि आज स्वयं परमात्मा मेरी मनोकामना पूर्ण करने आए थे। वह बड़े जोर से रोते हुए कहने लगी, हे प्रभु, मेरा भोजन आज तो स्वीकार किया है, अब किस प्रकार स्वीकार करेंगे। तब परमात्मा ने मूर्ति के माध्यम से आवाज देते हुए कहा, तुम्हारा भोजन रोज स्वीकार किया जाएगा, पर भक्तों के माध्यम से। जो भक्त तुम्हारे घर आए उन्हें उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराइएगा। अगर वह तृप्त हो गए तो समझ लेना कि मैंने भोजन स्वीकार कर लिया है। अब जो भी संत उनके घर आए, वह जो इच्छा लेकर घर की ओर आता था, वह ही भोजन उसे प्राप्त हो जाता था। एक बार दो संत मिलकर जैसे ही गोपाली जी के घर पहुँचे, उनके मन में इच्छा थी कि आज हमें भोजन में खीर मिले। जैसे ही माता गोपाली जी भोजन बनाने लगी, भगवान ने आदेश दिया संतों के लिए खीर बनाना। वह खीर तैयार कर जैसे ही संतों को भोग लगाने लगी, संत हैरान हो गए। सोचने लगे, हो सकता है अकस्मात हुआ हो। दूसरे दिन संतों ने मन में इच्छा की, आज हमें बाजरे की खिचड़ी मिले। जैसे ही माता गोपाली जी आज संतों के लिए भोजन बनाने लगी, श्री कृष्ण ने कहा, आज संतों के लिए खिचड़ी बनाओ। अब भगवान का आदेश मानकर माता गोपाली जी ने संतों के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। जैसे ही खिचड़ी बनकर तैयार हुई, वह संत हैरान हो गए। हम तो माता जी से कहते नहीं हैं, पर यह कैसे जान लेती हैं, हमारी रुचि के अनुसार ही हमें भोजन प्राप्त हो जाता है। यह देखकर संत बड़े हैरान होने लगे। उन्होंने कहा, कल का दिन और आजमाया जाएगा। तीसरा दिन हुआ। संतों ने मन में निश्चय कर लिया कि आज हमें क्या क्या खाना है। जैसे ही माता गोपाली जी भोजन बनाने लगी, श्री कृष्ण ने आज पुनः आदेश दिया, आज मालपुरे बनाओ और गुलाब जामुन बनाकर संतों को भोजन खिलाना। वह तृप्त हो जाएंगे। वह तृप्त हुए तो समझ लेना मैं प्रसन्न हूँ। अब भोजन बनाकर प्रभु को भोग लगाकर जैसे ही माता गोपाली जी ने संतों के आगे भोजन रखा, संत देखकर हैरान हो गए। जिसकी उन्होंने मन में प्रातःकाल कामना की थी, वह संपूर्ण भोजन उनके समक्ष प्रस्तुत था। मालपुरे थे, गुलाब जामुन तैयार थे, अन्य और भी व्यंजन जो उनकी रुचि के अनुसार थे, वह सब वहां बनकर उपस्थित थे। अब वह दोनों संत माता गोपाली जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, माता जी, यह कैसा आश्चर्य है, हम जिस चीज की कामना करते हैं वह स्वतः ही बनकर तैयार हो जाती है, हमें इसका रहस्य बताइए। तब माता गोपाली जी ने कहा, यह रहस्य नहीं, यह तो परमात्मा की कृपा है। वह स्वयं आकर मेरे भोग को स्वीकार करते हैं और स्वयं आकर बताकर जाते हैं कि आज संतों को क्या खाने की इच्छा है। मैं उनकी आज्ञा अनुसार ही आप सबका भोजन स्वीकार करती हूँ। यह चमत्कार देखकर वह दोनों संत माता गोपाली जी के चरणों में प्रणाम करने लगे।
धन्य हो माता, आप धन्य हो, आप तो यशोदा के समान हो, जिसे परमात्मा स्वयं अपनी रुचि के अनुसार बताता है कि मुझे क्या खाना है। जब संतों ने इस प्रकार माता गोपाली जी की सराहना की तो सारे समाज में उनका नाम विख्यात हो गया। अब तो सारे समाज में माता गोपाली जी की जय जयकार होने लगी। जो किसी प्रकार की इच्छा रखकर इनके घर पर आता है उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे दयालु परमात्मा जो अपनी कृपा से भक्त को लोगों के मन को जानने की भी शक्ति दे देते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान और उनको प्रेम करने वाले उनके भक्तों के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्षत्रियों का वर्णन करते हुए कहा है, हे अर्जुन, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चातुर्य और युद्ध से पलायन न करना, दान देना, स्वामी भक्ति, यह सब के सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। ऐसे ही गुण धर्म वाले क्षत्रिय राजपूत थे श्री सवाई सिंह जी। सवाई सिंह जी संत सेवी और परोपकारी स्वभाव के थे। एक बार एक भक्त दंपति वन मार्ग से कहीं जा रहे थे। उनके पास धन संपत्ति देखकर लुटेरों ने उन्हें लूट लिया। अब उन भक्त दंपति ने पास के गांव में जाकर गुहार लगाई। अन्य लोग उनकी बात सुनकर लुटेरों के नाम से कांपते हुए अपने घरों में भाग गए, परंतु सवाई सिंह जी भक्तों का यह कष्ट देख न सके। उन्होंने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लिए और घोड़े पर सवार होकर अकेले ही लुटेरों से लड़ने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। डाकू तो संख्या में 13 थे, इधर सवाई सिंह जी अकेले। अब लुटेरों ने इन्हें अकेला देखकर इन्हें चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इन्होंने ललकार लगाते हुए कहा, भागना मत, नहीं तो अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। संतों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। तुमने भक्तों का धन चोरी किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। जब सवाई सिंह जी ने इस प्रकार लुटेरों को ललकारा तो लुटेरों को क्रोध आ गया। अब तो वह चारों तरफ से इन पर प्रहार करने लगे, कहाँ एक और कहाँ 13। अब तो सवाई सिंह जी के प्राण संकट में पड़ गए, परंतु तभी एक भगवत कृपा से अलौकिक चमत्कार हुआ। लुटेरों के अस्त्र शस्त्र जैसे ही इनके शरीर का स्पर्श करते वह खंड खंड होकर टूट जाते। सवाई सिंह जी का शरीर देखकर ऐसा प्रतीत होता यह हाड़ मांस का न होकर पत्थर का बन गया है। जिस प्रकार पत्थर से टकराकर बड़े बड़े लोहे के खंड टूट जाते हैं, उसी प्रकार सवाई सिंह जी के शरीर का स्पर्श कर कर लुटेरों की सारी तलवारें भाले टूटते गए। और दूसरी ओर जैसे ही सवाई सिंह जी की तलवार घूमती वहां बिजली कौंध जाती। लुटेरे यह देखकर हैरान हो गए कि यह कोई इंसान है या जादूगर है, जिसका स्पर्श करते ही हमारी सारी तलवारें टूट गई, हमारे भाले नष्ट हो गए। वह भयभीत हो गए। वह भक्त को देखकर कहने लगे, हमें क्षमा करो, हम आपको पहचान न सके हैं। तब भक्त सवाई सिंह जी ने कहा, आज के बाद कभी किसी का धन नहीं लूटना। तब वह लुटेरे कहने लगे, हे भक्त राज, आज से हम आपकी शरण में हैं, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। तब भक्त सवाई सिंह जी ने कहा, सबसे पहले जो तुमने भक्तों का धन लूटा है वह उन्हें वापस दो। उनकी आज्ञा मानकर उन लुटेरों ने सारा धन भक्तों को वापस कर दिया। जब सवाई सिंह जी वहां से जाने लगे, वह लुटेरे प्रार्थना कर कहने लगे, अब आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तब सवाई सिंह जी ने कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे बना सकता हूँ, मैं तो अपने गुरुदेव का शिष्य हूँ। पर अगर तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलना है तो भगवान पर विश्वास करो। भगवान पर विश्वास करने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी और आज के बाद से यह जघन्य कार्य करना बंद कर दो। सवाई सिंह जी की बात मानकर लुटेरों ने प्रण कर लिया। उन्होंने अपराध करना छोड़ अब तो वह नीति अनुसार जीवन यापन करने लगे। तो भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े विलक्षण चमत्कार करते हैं। कहाँ अकेले भक्त राज सवाई सिंह जी और कहाँ 13 लुटेरे, पर भगवान ने अलौकिक चमत्कार कर सवाई सिंह जी के शरीर को ही
पत्थर के समान मजबूत बना दिया। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।